महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो करेंगी प्रचार। इस बार नागपुर से नहीं बल्कि पुणे की भूमि से दहाड़ेगी बसपा सुप्रीमो। जय साथियों, मैं सागर नदीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में अलग अलग पार्टियों के जो आला कमान के नेता है वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में देश में बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ये भी पीछे नहीं है और आने वाले 17 नवंबर को के पुणे में बसपा सुप्रीमो एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगी। बता दूं कि इस जनसभा को पुणे में लेने का भी एक विशेष आयोजन है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ज्यादातर नागपुर में ही अपनी सभाओं को लेती है। इस बार विदर्भ में बसपा सुप्रीमो सभा नहीं करेगी। बीएसपी की कोई भी सभा विदर्भ में नहीं होगी, बल्कि महाराष्ट्र का जो पश्चिम इलाका है, पश्चिम महाराष्ट्र जो है, वहां पर पुणे में जो यरवड़ा है वहां पर बसपा सुप्रीमो की एक भव्य जनसभा को वो संबोधित करेंगी और वहां ये जनसभा होगी। बता दूं कि वडगांव शेरी जो विधानसभा क्षेत्र है पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी जो है बसपा के हुलकेश भाई चलवादी, वो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। बसपा के चुनावी मैदान में हुलकेश भाई चलवादी जो है वो यहाँ से प्रत्याशी है बसपा के और 17 नवंबर को पुणे के एरवड़ा में ये चुनावी जनसभा होगी। वडगांव शेरी में दोपहर 12 बजे एरवड़ा प्रादेशिक मनोरुग्णालय मैदान में ये भव्य जनसभा होगी और जिसके लिए तैयारियां जो है वो पुणे की जो पुणे की जो बसपा की टीम है पुणे जिले की वो अब कार्यरत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर वहां पर बसपा के जो प्रत्याशी है वडगांव शेरी के हुलकेश भाई चलवादी ये गांव गांव जाकर वहां के एक कस्बों में जाकर बसपा का प्रचार कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। बता दूं कि पुणे में हो रही इस भव्य जनसभा में महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आएंगे। 288 विधानसभा में से बसपा के जितने भी प्रत्याशी है वो भी आएंगे और बसपा का पूरा कैडर वहां पर उपस्थित रहेगा। बसपा से जुड़े हर लोग बसपा सुप्रीमो को सुनने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में आएंगे। बता दूं कि महाराष्ट्र का जो पुणे है ये महाराष्ट्र में जिसे शिक्षणाचे माहेरघर ऐसा मराठी में उसे कहते हैं और यही से जो है वो बसपा की जो शुरुआत है, बसपा का जो आंदोलन है ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि यही वो यरवड़ा जेल है जहां से बहुजनों के हक हुकूक को छीनने का काम हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के माध्यम से। तो वही वो पुणे है जहां से पुणे फैक्ट की शुरुआत हुई, चमचों की डिमांड बढ़ने लगी। उसी पुणे में अब बसपा सुप्रीमो दहाड़ेगी और किन किन मुद्दों पर वो अपनी बात रखेगी और किन मुद्दों को ज्यादा तूल देंगी ये भी देखने वाली बात होगी। बता दूं कि वहां पर पश्चिम महाराष्ट्र का जो पुणे है यहाँ पर से ही जो अमानवतावादी तत्व है ये यहाँ से ही ज्यादा हावी रहते हैं और वहां पर यह सभा होना काफी महत्वपूर्ण है और काफी एंगलों से इस सभा को अब देखा जा रहा है। बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर अन्य दल और रूलिंग पार्टी जो भाजपा जिनकी अब गवर्नमेंट है वो भी इस सभा की ओर एकटक नजर बनाए हुई है। तो इस बार बसपा सुप्रीमो जो है वो नागपुर के किसी भी मैदान से नहीं बोलेंगी, बल्कि इस बार बहन जी ने यह सभा जो है वो पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे में दी है और वहां से बसपा सुप्रीमो इस भव्य जनसभा को संबोधित करेंगी। महाराष्ट्र के हर एक कोने से लोग वहां पर आएंगे और खास बात इस सभा की ये होने वाली है कि वहां वडगांव शेरी के जो बसपा के प्रत्याशी है हुलकेश भाई चलवादी, ये महाराष्ट्र प्रदेश के पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी भी है और वो वहां से वडगांव शेरी से चुनावी मैदान में बाकायदा उम्मीदवार भी है। तो ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि इन्होंने जो मराठा आंदोलन के जो मुखिया है पुणे की सभा में ये उनको भी उन्होंने आमंत्रित किया है। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल, उनको भी एक निमंत्रण उन्होंने दिया है और पुनेरी पगड़ी और संविधान की एक प्रति देकर उन्हें भेंट भी दी है। तो ये बड़ी खबर है कि मनोज जरांगे जो है उनको भी इनवाइट किया है और वो भी हो सकता है इस सभा में आएंगे। लेकिन
बहन जी क्या उनको मंच शेयर करने देगी, ये भी एक बड़ा विषय है। इस पर भी अभी कोई जो तस्वीर जो है इस पर वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि बसपा सुप्रीमो क्या इनको मंच शेयर करने देगी। तो बता दूं कि ये बड़ी सभा बसपा सुप्रीमो की वहां पर होने जा रही है, और इस सभा में बसपा के जो जितने भी पदाधिकारी है, ऑल इंडिया माफ करिएगा, ऑल महाराष्ट्र के, वो सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। हर एक विधानसभा क्षेत्र से लोग आएंगे, पदाधिकारियों के साथ साथ प्रत्याशी भी वहां पर शामिल रहेंगे, और बहन जी इस पुणे से क्या कुछ बोलेंगी इस पर सभी की नजरें होगी। एक बार आपको दोबारा बता दूं कि 17 नवंबर को दोपहर 12 बजे ये सभा मतलब इसकी शुरुआत होगी, और येरवड़ा प्रादेशिक मनोरुग्णालय के मैदान में इस सभा को लिया जाएगा, और जिसके लिए शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से सज्ज हो चुका है, और बसपा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी इस चुनावी सभा को सफल बनाने में लग चुके हैं। तो विशेष बात यही है कि अब विदर्भ में बसपा सुप्रीमो ने कोई भी जनसभा नहीं दी है, और एक ही जनसभा जो है वो महाराष्ट्र में बसपा सुप्रीमो की होंगी, और वो भी पुणे में होगी। तो इस सभा को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और इस सभा को कवर करने के लिए, क्योंकि बहुजन मीडिया जो है वो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है वो आपकी बातों को, आपकी खबरों को नहीं चलाता है, और ऐसे में सोशल मीडिया जो बहुजन मीडिया है इसे सशक्त करने के लिए आप हो सके तो हमें आर्थिक सहयोग भी करें। जो नीचे नंबर आपको फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप सीधे आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाकर चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, ताकि बहुजन मीडिया जो है वो मजबूत भी बन सके। तो बसपा सुप्रीमो की जो रैली होगी पुणे में, उसको हम कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और एक दिन पहले से ही कैसी तैयारियां चल रही है इसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वहां के जो प्रत्याशी है हुलगेश भाई चलवादी, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, अगर मिला तो उनसे भी कुछ सवालात करेंगे, और किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं इस पर भी उनके साथ चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप इस चुनावी जनसभा को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, और जो सभा विदर्भ के इलाके में ना होकर पुणे में हो रही है, पश्चिम महाराष्ट्र में हो रही है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।